आज का हमारा टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड निक्रोसिस। सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी कोई सेल इंजरी होगी, कोई स्ट्रेस वगैरह होगा, तो उससे क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ अब दो तरीके से होगी, दो मैकेनिज्म्स की वजह से होगी। दो मैकेनिज्म से सेल डेथ हो सकती है। एक तो सिवियर कोई सेल इंजरी होगी, या फिर सिवियर इंजरी होगी है, या फिर कोई स्ट्रेस आया है, तो उससे क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया से फिर क्या होगा, इस्कीमिया। देन इस्कीमिया से क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर पाएगा तो एटीपी नहीं बनेगा। जब एटीपी नहीं बनेगा तो फिर सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवेट नहीं होगा। जब सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवेट नहीं होगा तो सोडियम अंदर की तरफ ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे सेल से। जब सोडियम सेल के अंदर रहेंगे तो ऑब्वियसली वाटर भी अंदर रहेगा सेल के। जब वाटर अंदर रहेगा तो फिर क्या हो जाएगी, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। अच्छा, अगर अब स्ट्रेस लॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिवेट हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिवेट हो जाएगी। देन सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट, सेल मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट नहीं रहेगी। ठीक है, ये अगर लॉन्ग स्ट्रेस, अगर लॉन्ग पीरियड का स्ट्रेस है, लॉन्ग ड्यूरेशन का है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इंटैक्ट नहीं रहेगी, सेल रप्चर हो जाएगा। नो इंटैक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल रप्चर हो जाएगा। जब सेल रप्चर हो जाएगा तो फिर ये एक सेल है, ये जब रप्चर हो जाएगा तो अपनी सारी जो इसका मटेरियल होगा वो बाहर की तरफ लीक आउट हो जाएगा। जब मटेरियल बाहर की तरफ लीक आउट हो जाएगा तो बाकी सेल्स को भी ये इफेक्ट करेगा, एडजेसेंट सेल्स को। जब ये एडजेसेंट सेल्स को इफेक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो जब इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर जाहिर सी बात है, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, वो फिर इन सब एरिया को क्या कर देंगे, क्लियर आउट कर देंगे। इस सब को क्या कहते हैं, सेल इंजरी आई है, फिर सेल डेथ हो गई है। मैकेनिज्म इसका क्या है कि सीवियर कोई सेल इंजरी है, हाइपोक्सिया है, फिर इस्कीमिया हो जाएगा, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिवेट हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहेगी, सेल रप्चर हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी। अब ये क्या है कि ये हमारी एक्सीडेंटल सेल डेथ है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इसको नेक्रोसिस, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, ये नेक्रोसिस का फिनोमेना है। इसको हम एक्सीडेंटल सेल डेथ होगी और इसको नेक्रोसिस कहेंगे। ये ऑलवेज पैथोलॉजिक होती है। इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट लीक आउट हो जाता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। देन दूसरा मैकेनिज्म हमारा क्या है, एपोप्टोसिस का। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के अब दो तरह की इसके मैकेनिज्म्स हैं, एक पैथोलॉजिक और एक फिजियोलॉजिक। सबसे पहले फिजियोलॉजिक हम देखते हैं, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, देन है पैथोलॉजिक मैकेनिज्म। पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल में अब तीन चीज़ें आती हैं। एक तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, जैसे हमारी फिंगर्स बनती हैं तो फिंगर्स के दरमियान क्या होगा कि गैप नहीं होगा बिल्कुल भी। जब फिंगर्स के दरमियान गैप नहीं होगा तो एपोप्टोसिस होगी और फिंगर्स सेपरेट हो जाएंगी। देन है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होगा कि हमारी ओवरीज में बहुत ज़्यादा एग्स, ड्यूरिंग चाइल्डहुड हमारी ओवरीज में बहुत ज़्यादा एग्स होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ एग्स की अमाउंट क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है। देन उसके बाद फिर क्या है कि ड्यूरिंग हीमेटोपोइसिस। ड्यूरिंग हीमेटोपोइसिस क्या होगा, ड्यूरिंग हीमेटोपोइसिस क्या होगा कि जब हमारे बोन मैरो में जो हमारे ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, उन जो ल्यूकोसाइट्स हमारे बोन मैरो में बनेंगे, बोन मैरो में जब हमारे ल्यूकोसाइट्स बनते हैं तो वो हमारे सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग एपोप्टोसिस का फिनोमेना हमारे सेल पे होगा और ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ताकि सेल्फ एंटीजन के साथ जाके वो रिएक्ट ना करे। तो ये तीन तरह के फिनोमेनाज होते हैं एपोप्टोसिस के, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होते हैं, पहले एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एपोप्टोसिस होती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेजेस में एपोप्टोसिस होती है। हीमेटोपोइसिस में एपोप्टोसिस होती है। देन है पैथोलॉजिक। पैथोलॉजिकल में क्या होगा कि पैथोलॉजिकल में
ये हमारा सेल है, ये इसका डीएनए है। कोई भी हमने कीमो करवाई है फिर ड्रग्स की वजह से, कीमो या फिर ड्रग्स की वजह से हमारे ये जो सेल का डीएनए ये इफ़ेक्ट हो गया, डीएनए डैमेज हो गया या इफेक्ट हो गया, तो हमारी जो बॉडी का मैकेनिज़्म है वो इसको रिकॉग्नाइज़ करेगा और साथ इसको क्या करेगा, इसको एपोप्टोसिस के फिनोमिना के ज़रिए इसको किल कर देगा ताकि इसकी म्यूटेशन ना हो और दूसरे सेल्स इफ़ेक्ट ना हो और हार्मफुल ना हो बॉडी के लिए। तो ये कौन सा फिनोमिना है, पैथोलॉजिक फिनोमिना है, एपोप्टोसिस इसमें यूज़ होगी। तो क्या होगा, ड्यूरिंग डीएनए डैमेज। देन है अगर प्रोटीन्स वगैरह डीनेचर्ड हो जाए, प्रोटीन्स अब क्यों डीनेचर्ड होंगी, वही उसके कीमो कोई थेरेपी दे रही है या फिर डीएनए की उसकी ड्रग्स वगैरह की वजह से हमारे अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, तो उनमें भी क्या होगा, एपोप्टोसिस का फिनोमिना होगा। देन है अगर कोई इन्फेक्शन आ गया है या फिर कोई बैक्टीरिया वायरसेस या फिर बैक्टीरिया ने कोई अटैक कर दिया हमारे सेल के ऊपर, तो उसमें भी एपोप्टोसिस का फिनोमिना होगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और एपोप्टोसिस हो जाएगी सेल में। देन इन दोनों के हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। हमने क्या कहा कि नेक्रोसिस में क्या होता है, सेलुलर स्वेलिंग होती है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी सेल की, सेल श्रिंक हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल। इसमें मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है, रप्चर्ड हो जाएगी, ऑल कंटेंट लीक आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। इसमें मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी। ये ओनली पैथोलॉजिक होता है, पैथोलॉजिक, लेकिन ये पैथोलॉजिक भी होता है और फिजियोलॉजिक भी होता है, फिजियोलॉजिक। अब ये क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, हार्मफुल होता है फॉर सेल के लिए, लेकिन जो एपोप्टोसिस होता है ये बेनिफिशियल होता है फॉर सेल, बेनिफिशियल फॉर सेल, सेल के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है, अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। लेकिन एपोप्टोसिस क्या होता है, ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है, रेगुलेटेड फॉर्म में ये एक सेल की डेथ होती है, सेल डेथ। अब इसमें चूँकि सेलुलर स्वेलिंग होगी, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, तो जो ऑल मटेरियल हो जाएगा वो क्या होगा, लीक आउट हो जाएगा फ्रॉम सेल, लीक आउट फ्रॉम सेल। लेकिन इसमें कोई मटेरियल लीक आउट नहीं होगा, चूँकि इसमें मटेरियल लीक आउट नहीं हो रहा तो इसमें क्या होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। और इसमें चूँकि मटेरियल लीक आउट हो रहा है तो इसमें इन्फ्लेमेशन होगी। बस ये इसके डिफरेंसेस थे। थैंक यू सो मच।